दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको चांद के एक दूसरे हिस्से के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी भी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, साथ ही साथ खुद अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। दिन में सूरज हमें रोशनी देता है और रात में चांद से हमें रोशनी मिलती है। और वहीं चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वो पृथ्वी की तरह खुद अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता, जिसके कारण से उसका सिर्फ एक ही पोल हजारों सालों से दिखता रहा। और दूसरा पोल कैसा होगा, उसकी कल्पना 60 के दशक से पहले किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद से अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और इसके लिए दोनों देशों ने जोरों शोरों से अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिए। और यहाँ से लड़ाई शुरू हुई कि स्पेस में अपना परचम पहले कौन लहरा पाता है। जिसके बाद सन 1959 में रूस ने अपना एक अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा। इस मिशन का नाम था द लूना 3। इस मिशन में स्पेस में किसी इंसान को नहीं भेजा गया था। ये मिशन पूरी तरह से मशीन के ऊपर ही निर्भर था। जिसके बाद दुनिया के सामने पहली बार चांद की दूसरी साइड की तस्वीरें सामने आई, और ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जब लूना 3 के द्वारा ली गई तस्वीरें देखी गई तो इन तस्वीरों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। जिसके बाद अमेरिका और खुद रूस ने इस पर काफ़ी रिसर्च की, और साल दर साल कैमरा क्वालिटी के साथ ही साथ रिसर्च की स्पीड बढ़ने से जो रिजल्ट सामने आए उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि चांद के दोनों पोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि केमिकल कंपोजिशन में भी एक काफ़ी अलग थे। हमें चांद का जो हिस्सा रोज दिखाई देता है उसमें हमें बड़े बड़े स्पॉट दिखाई देते हैं, लेकिन चांद के दूसरे हिस्से में ऐसे कोई बड़े स्पॉट नहीं, बल्कि छोटे छोटे गड्ढे हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। साथ ही साथ चांद का हिस्सा छोटे छोटे गड्ढों की वजह से सामने वाले हिस्से से ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चांद के सामने वाले हिस्से में स्पॉट आखिर है क्यों। इसके लिए दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी है कि चांद का जो हिस्सा पृथ्वी को फेस करता है, पृथ्वी उसकी रक्षा कर लेती है। लेकिन ये थ्योरी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वी का डायमीटर और चांद से पृथ्वी की जो दूरी है, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो यह किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी चांद को बचा लेगी। अब दूसरी थ्योरी की मानी जाए तो इतने हजार सालों में जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, उसी वजह से चांद पर स्पॉट बन गए हैं। इतिहास में जब वैज्ञानिक तौर पर इन स्पॉट के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इन स्पॉट को मारिया नाम दिया गया था। मारिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है समुद्र। अब पुराने लोगों का मानना यह था कि पृथ्वी पर समुद्र है, वैसे चांद पर भी समुद्र रहा होगा, और समुद्र सूख कर ऐसा निशान छोड़ गया। लेकिन इसका मुख्य कारण लावा और ज्वालामुखी था, जिसकी वजह से चांद के सामने वाले हिस्से पर ऐसे स्पॉट पड़ गए। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ सामने की तरफ ही स्पॉट क्यों है। तो आइए जानते हैं। इसकी भी दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अनुसार जैसे पृथ्वी की कई परतें हैं, वैसे ही चांद की भी 3 परतें हैं। वहीं दूसरी थ्योरी के अनुसार सालों बाद चांद के इन दोनों हिस्सों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को मिली, जिसमें कहा गया कि चांद के सामने वाले हिस्से में वॉल्केनिक एक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके पिछले हिस्से में जो बड़ा क्रेटर है, जिसे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है, जब वो क्रेटर बना तो वो एस्टेरॉइड जितनी तेजी से चांद से टकराया, उस स्पीड की वजह से सारे केमिकल कंपोजिशन चांद की तरफ आ गए। साथ ही स्पीड की वजह से अंदर की परतों में जो रिएक्शन हुआ, उससे अंदर ही अंदर आग सी लगने लगी, और इस तरह से चांद के इस तरफ वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई। अगर चांद पर मिलने वाले केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो चांद के सामने वाले हिस्से में जो केमिकल मौजूद हैं वो दूसरे हिस्से में नहीं मिलते, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, थोरियम। ये एलिमेंट्स चांद के पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चांद के दूसरे हिस्से के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।